चाहता हूँ कि मैं लखनऊ के धरती पे, मैं इसी डढ़िया गांव का रहने वाला हूँ, जो हमारा आंदोलन पिछले 640 दिनों से इको गार्डन का धरती पर हुआ है, कोई दूसरा नहीं है। मैं इसी धरती का लाल हूँ और इसीलिए ये देवरिया जिला का रहने वाला ग्राम डढ़िया जो गांव है, मैं अपने लोगों को, पिछड़े दलितों को ये जन जन तक बताने आया हूँ कि हमारा आरक्षण का घोटाला इसलिए हुआ क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। हमारे जगह पे अपने चहेते लोगों की नौकरी दे दिया गया। हम लोग वहाँ पे जो है आंदोलित करते रहे, बदले में हमारे समाज के जितने ये आप लोग नेता देख रहे हैं, सभी कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिसके दरवाजे पर 100-100, 200 बार हम लोग नहीं गए। लेकिन बदले में हमारी बहन को, हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया। जैसा कि ये बैनर में कुछ झलकियां आपको दिखाई दे रही होंगी कि हमारे बहनों को और भाइयों के साथ और हमारे साथ किस तरह बर्बरता करके मौजूदा सरकार हक और आरक्षण और हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधानिक को, आरक्षण को तारेतार कर रही है। इसलिए हमने डिसाइड किया, ये आंदोलन मेरा इको गार्डन में आचार संहिता की वजह से स्थगित हुआ है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि अपने समाज में अपने वर्ग के लोग, अपने भाइयों से, बहने से, माताओं से और पिताजी लोगों से और चाचा से सबसे बताने का काम करेंगे। और इसके जो इसी के बदले में हमने क्या सोचा है, अपने पास पैसे रुपए तो है नहीं, जैसा कि हमारे बाबा साहब ने जीवन भर भिक्षा मांग मांग करके जो है हमारे समाज को जगाया है, तो हमने भी डिसाइड किया है कि अपने समाज के पास जाएंगे और 10 रुपया, 5 रुपया जैसे यथाशक्ति होगी, 150 रुपया सभी लोग इसमें डालेंगे। देखिए कुछ हमारे साथियों लोगों ने दिया है और यहाँ से जो है हर तरह में, हर कड़ी में, और देखिए कि हमारे बड़े भैया इन्होंने भी सहयोग किया और इसीलिए हमारा आंदोलन अनवरत जो है चलता रहेगा। थोड़ा आगे बढ़िए आप लोग। और हम अपने समाज के लोगों को घर घर तक, एक एक मेंबर तक बताएंगे कि हमारा आरक्षण इसलिए लूटा गया क्योंकि हम पिछड़े और दलित, नहीं तो हम पिछले 3 सालों से विद्यालय में होते, आज हमारा समाज भी आगे होता, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे और नौनिहाल खुशहाल होते। लेकिन मौजूदा सरकार के गलती की वजह से हम इसलिए भुगत रहे हैं क्योंकि हम लोग पिछड़े और दलित। बस अपने समाज को हमने मुहिम उठाना है। और मैं आपको बता दूं, अपने बच्चे के लिए मैं धनंजय गुप्ता इसी ग्राम का निवासी हूँ और हमने सोचा है सबसे पहले इसलिए अपने दलित बस्ती में मैंने जा करके जो है जन जन तक एक कार्यक्रम टाइट पड़ा है ताकि अपने समाज के लोगों को ये बता सको कि मौजूदा सरकार जो है हमारे बाबा साहब के आरक्षण को छीन रही है और बस न्याय इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। और मैं आपको बता दूं कि और सभी हमारे समाज के जितने लोग हैं, भैया जय देखिए, हम आप लोग को ये बताने आए हैं क्योंकि देखिए हमारा भर्ती जो आरक्षण घोटाला हुआ, जो बाबा साहब ने दिया हमको आरक्षण का, वो आरक्षण को मौजूदा सरकार ने हमारा गुलाम को कलम छिपा करके लूट लिया। हमको न्याय इसलिए नहीं मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6840 निकाला और उसके बावजूद भी सत्ता में बैठे हुए जितने पिछड़े और दलित समाज के कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके घर नहीं गए। उन्होंने इसलिए देने से इनकार कर दिया, कहते कि हमारी चलती नहीं। अगर जो नहीं चलती है, जिस बाबा साहब का संविधान को लेकर के कसम खा के आज मंत्री, विधायक और सांसद बने हुए हैं आप मुख्यमंत्री, सबसे पहले आप गद्दी छोड़िए। अगर हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को नहीं सुरक्षित रख सकते हैं तो सबसे पहले आपके जितने पिछड़े दलित समाज के नेता हैं, सबसे पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि हमारे बाबा साहब ने भीख मांग मांग करके, उसी क्रम में बाबा साहब के रास्ते पे कदम चलते हुए हमने डिसाइड किया कि अपने समाज के लोगों के पास जाऊंगा, भीख मांगूंगा और उसी के चंदा के बदौलत बैनर, पोस्टर और जगह जगह हर गांव में समाज के आखिरी व्यक्ति तक अपना पीड़ा पहुंचाने का, अपने आरक्षण को जगाने का काम करूंगा। धन्यवाद साथियों सबको। Yeah!
दलितों को नियुक्ति दो, पिछड़े दलितों को नियुक्ति दो, पिछड़े दलितों को नियुक्ति दो। पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है आरक्षण घोटाला है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है आरक्षण घोटाला है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है, मुख्यमंत्री जी 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 ने माना है, माननीय मोदी जी ने माना है, मोदी जी ने माना है, काट के करो एक सब्जी जी ने माना है, काट के मायावती जी ने माना है।